Hi everyone. Today I will discuss congenital heart disease. आज की क्लास में हम देखते हैं कि congenital heart disease क्या होता है, what is the causes, what is the definition, classification of congenital heart disease. फिर हम नेक्स्ट क्लास पे डील करेंगे जो congenital heart disease है उसके टाइप्स. तो हम अब देखते हैं कि what is congenital heart disease. Introduction of congenital heart disease. Congenital heart disease is a congenital malformation of heart. Congenital heart disease को CHD भी बोला जाता है. अब बोला गया कि congenital heart disease क्या होता है? Congenital malformation of heart. But what is the meaning of congenital and malformation? So congenital means at birth. And what is the meaning of malformation? Malformation, a part of the body that is not formed correctly. Malformation means जब बॉडी में कोई भी पार्ट का फॉर्मेशन होता है तो दे नॉट फॉर्म करेक्टली. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक पीरियड? एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है 14 days to 8 weeks. उस टाइम पे जब बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसका फॉर्मेशन जब होना रहता है तब दे नॉट फॉर्म करेक्टली. जो है उसका जो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो जाता है या उसके जो लेयर्स हैं तो उसमें कोई माल फॉर्मेशन जो है प्रेजेंट होता है. तो एग्जांपल्स के लिए इस फोटो को देख सकते हैं. ये जो पिक्चर्स है उसको हम देख सकते हैं. इसमें दैट इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बट हियर देयर इज अ वन defect between both the atrium, means that is a malformation. Means malformation means a part of body that is not formed correctly. यहाँ एक valve होता है but ये valve जो है वो क्लोज नहीं हो पाया और यहाँ पर एक डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट हो गया. दैट इज अ मालफॉर्मेशन. सो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इज आल्सो नोन एज CHD एंड कंजेनाइटल इट इज अ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ हार्ट. मीन्स हार्ट में के जो लेयर्स हैं या बोल सकते हैं जो वेल्व्स हैं या चैम्बर्स हैं उसमें जो है मालफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होता है. सो कंजेनिटल मीन्स एट बर्थ एंड द मालफॉर्मेशन मीन्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज नॉट फॉर्म करेक्टली. जो है बॉडी के जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन है वो करेक्टली फॉर्म नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ. Introduction. Congenital heart refers to structural defect or abnormalities that are present at birth that results in abnormal cardiac function. First line में बोला कि congenital heart disease refers to structural defect. Structural defect means जो हार्ट के वेल्व है, चैम्बर्स हैं या जो ग्रेट वेसल्स हैं उसमें डिफेक्ट प्रेजेंट है. दैट प्रेजेंट ये जो डिफेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है एट बर्थ, जिसके कारण से जो हार्ट के जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है. द द एम्ब्रियोनिक हार्ट begins to beat around 21 to 22 days after fertilization. The heart is completely developed on the 10th weeks of intrauterine life. The prevalence of congenital heart disease is estimated at 6 to 8 per thousand live births. 25% are life-threatening condition and require early intervention. First, congenital heart disease is also known as CHD, and it is a structural heart defect or abnormalities that present at birth. After that, this defect resulted abnormal cardiac function. मीन्स मेनली बोला गया है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज द डिफेक्ट प्रेजेंट इन हार्ट ड्यूरिंग या बोल सकते हैं एट प्रेजेंट. एम्ब्रियोनिक, व्हाट इज द एम्ब्रियोनिक पीरियड? एम्ब्रियोनिक पीरियड मीन्स दैट इज 14 days to 8 weeks, that is known as the embryonic. During the embryonic period the heart begins to beat around 21 to 28 days after fertilization. आफ्टर fertilization के बाद में जो 21 to 22 days है जो हार्ट begins to beat स्टार्ट करता है. The next heart is completely developed on the 10th week of intrauterine life. हार्ट का completely develop कब होता है? 10th week of intrauterine life. अगर हम डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो 6 to 7 weeks, जो 6 to 7 weeks पे होता है, जो हार्ट एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एस शेप का हमको दिखाई देता है. देन 8 weeks पे क्या होता है? जो हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं, हेड के वेल्व्स पे जो जो वेल्व्स पे इन बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व्स होते हैं उसका डेवलपमेंट या उसका फॉर्म होता है.
8 वीक्स में जो एट्री और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व्स है उसका फॉर्मेशन होता है। देन 9 वीक्स में क्या होता है, द वेल्व्स बिटवीन एट्रिया वेंट्रिकल्स और एयोटा एज वेल एज पल्मोनरी जो आर्टरी है वो उसके बीच में जो वेल्व होता है उसका फॉर्मेशन होता है। देन लास्टली 10 वीक्स में द हार्ट इज फुली फॉर्म्ड। हमने पढ़ा है द हार्ट इज कंप्लीटली डेवलप्ड ऑन द 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। 6 to 7 weeks में जो heart is only that simple tube like structure that is the S shape. Then 8 weeks पे जो हार्ट के जो हम वेल्व बोल सकते हैं एट्री और वेंट्रिकल्स के जो वेल्व है उसका फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट हम बोलते हैं कि जो 9 वीक्स पे 9 वीक्स में वेंट्रिकल्स हैं, अयोटा है, पल्मोनरी आर्टरी, इसके बीच में जो वेल्व होता है उसका फॉर्मेशन है। द लास्टली जो 10th वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है, ये 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ है, जिसमें हार्ट जो है कंप्लीटली फॉर्म होता है। देन प्रिवलेंस या इंसिडेंस रिस्क कंजेनाइटल हार्ट डिसीज का बोला गया एस्टिमेटली जो 1000 अगर बेबी जो है वो न्यूबॉर्न डिलीवर्ड होता है जिसमें से 6 to 8 जो चिल्ड्रन होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। देन 25% जो रहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होते हैं, दे रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। That all the introduction. The introduction means the congenital heart disease is also known as CHD. It is a structural heart defect or abnormality that present at birth. Because of that defect there is an abnormal cardiac function and the heart is completely developed on the 10th weeks of intrauterine life, and the prevalence list congenital heart disease is a 6 to 8 per thousand live birth. In that the 25% children are require immediate intervention. That all introduction. Definition of congenital heart defect या congenital heart disease is defined as a defect in the structure of the heart and great vessels which is present at birth. ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ते आ रहे कि congenital heart disease is a defect in the structure of heart. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मीन्स हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, वेल्व है या वेंट्रिकल्स है या एट्रिया है या ग्रेट वेसल्स मीन्स अयूटा। तो ये सारे में जो डिफेक्ट प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। सो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या कंजेनाइटल हार्ट डिसीज इज डिफाइंड एज अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स विच इज प्रेजेंट एट बर्थ। सो हम इजी डेफिनेशन हम पढ़े हैं, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, इट इज अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, या हम बोल सकते हैं एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स विच इज प्रेजेंट एट बर्थ। एट बर्थ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कंजेनाइटल वर्ड है, कंजेनाइटल मीन्स होता है एट बर्थ, इसलिए जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है या जो डिफेक्ट प्रेजेंट है या ग्रेट वेसल्स पे जो डिफेक्ट प्रेजेंट है at birth, it is known as a congenital heart defect. The congenital heart defect या heart disease is defined as a defect in the structure of heart and great vessels which is present at birth, that known as congenital heart defect. इंसिडेंस ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन के स्लाइड पे देखा है कि इंसिडेंस ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट और डिसीज इज एस्टिमेटेड एट 6 to 8 पर 1000 लाइफ बर्थ। जो 1000 लाइव बर्थ जो बेबीज हैं जो न्यूबॉर्न है उसमें से ओनली 6 to 8 जो न्यूबॉर्न है वही अफेक्टेड होते हैं ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज से। दैट इज द इंसिडेंस रेट। द इंसिडेंस ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज और डिफेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 6 to 8 पर 1000 लाइव बर्थ। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स आप इस पिक्चर्स पे देख सकते हैं, स्लाइड के पिक्चर्स पे, कि जेनेटिक्स, स्मोकिंग, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेडिकेशन, रूबेला एंड अल्कोहल। बहुत सारे हमने ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा कि प्री नेटल फैक्टर्स, तो प्री नेटल फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल इलनेस, मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मैटरनल ड्रग एब्यूज, मैटरनल स्मोकिंग या मैटरनल इलनेस, या बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं। तो इन दैट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मीन्स होता है जीन म्यूटेशन। अगर जीन म्यूटेशन, अगर सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है दैट ऑल्सो लीड टू एनी बर्थ डिफेक्ट या कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। देन स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी if the pregnant women is taking smoking या smoke करें that also lead to any birth defect. Then maternal illness like diabetes type 1 or type 2 during the pregnancy, it also affect in the fetus growth and development.
medication during the pregnancy. The certain medications during pregnancy can causes congenital heart disease, other birth defect. रूबेला दैट इज अ मैटरनल इन्फेक्शन में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि टॉर्च इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फेक्शन है जो फीटस को अफेक्टेड करता है। फीटस को अफेक्ट करके ये क्या करता है कि जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। देन एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्कोहल अगर कोई मदर ले रही है उस कंडीशंस में भी बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट जो है वो कॉज करता है। तो जेनेटिक्स, स्मोकिंग, डायबिटीज या मैटरनल इलनेस बोल सकते हैं हम, मेडिकेशंस या रूबेला या मैटरनल इलनेस एज वेल एज द एल्कोहल। तो दैट इज द रिस्क इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। इस स्लाइड में हम सेम देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अब हम इसमें डिटेल देखते हैं कि etiology and risk factors of congenital heart disease. It is classified into three category. The first one is a genetic factor, second one is a maternal factor, and the third one is a environmental and lifestyle factor. So, genetic factors include mutation, chromosomal abnormalities, and family history. But in the maternal factors include diabetes, yeah, we can say it is a maternal illness, yeah, then phenylketonuria, then rubella, that is maternal infection. Then environmental and lifestyle factors include medication, alcohol, and smoking. So first one is a mutation. म्यूटेशन या जिसे हम बोल सकते हैं जीन चेंजेस। अगर अ सिंगल जीन अल्टर्ड कैन कॉज हार्ट डिफेक्ट एंड ऑल्सो द मल्टीपल जो जीन में चेंजेस होगा तो भी क्या है जो है जीन म्यूटेशंस जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। देन क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम, इट इज अ हाई रिस्क या इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। द क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज में जो डाउन सिंड्रोम है, जो हम बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम, ये हाई रिस्क रहता है, ये इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कैन ऑल्सो द रेज ऑफ रिस्क ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। सो म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक डाउन सिंड्रोम, देन फैमिली हिस्ट्रीज, अगर फैमिली हिस्ट्रीज में अगर है तो इट इज ऑल्सो द इंक्रीज टू चांस कंजेनाइटल हार्ट डिसीज टू द नेक्स्ट चाइल्ड। देन मैटरनल फैक्टर्स में डायबिटिक टाइप 1 और टाइप 2 है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आप बोल सकते हैं बिफोर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें जो है बेबी जो है अनकंट्रोल जो है अगर मदर है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसका अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल है बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज अ हाई रिस्क ऑफ, बोल सकते हैं ये हाई रिस्क ऑफ, ये हाई रिस्क इट इज अफेक्टेड टू fetus. Phenylketonuria, it is a rare inherited genetic disorder. फिनाइलकेटोयूरिया में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन में उसमें जो हाई लेवल अप या हाई डोज अप जो एमिनो जो एमिनो एसिड है जिसे हम बोलते हैं फिनाइल एलिनिन, ये हाई अमाउंट पे जो है वो प्रेजेंट रहता है। जब जो एमिनो एसिड है फिनाइल एलिनिन, उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता तो ये टॉक्सिक इफेक्ट करता है बॉडी में। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट ट्रांसफर होता है थ्रू प्लासेंटा, किसके, तो ये ट्रांसफर होता है फीटस में, और ये फीटस में बर्थ इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। जो हाई डोज ऑफ, जो हम बोल सकते हैं कि जो एमिनो एसिड फेनाइल एलेनिन है इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, ब्रेकडाउन नहीं होता तो बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट पे ये प्रेजेंट हो जाता है जो एमिनो एसिड फेनाइल एलेनिन, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर होता है फिटस पे। देन रूबेला, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि रूबेला दैट इज अ मैटरनल इन्फेक्शन, ये मैटरनल इन्फेक्शन है रूबेला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है बर्थ डिफेक्ट का। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स में मेडिकेशन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम बहुत सारे ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं या अल्कोहल कंजप्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या स्मोकिंग या बीइंग एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक कैन increase the risk of congenital heart disease. That all the etiology and risk factor of congenital heart disease. Genetic factors include mutation, chromosomal abnormalities, family history. Maternal factors include diabetic, phenylketonuria, and rubella. Environmental and lifestyle factors include medication, alcohol, and smoking.
अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. Classification of congenital heart defect, it is two classification, cyanotic as well as the acyanotic. Acyanotic congenital heart disease, that is also known as left to right shunt, and the cyanotic congenital heart disease, it is known as right to left shunt. अब एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज लेफ्ट टू राइट शंट में क्या होता है? इसमें acyanotic congenital heart disease is also known as left to right shunt, as well as it is a congenital defect. Here the oxygenated blood transfer from high pressure to left side heart to the right side of the heart, resulting in increase the pulmonary blood flow. No, increase होता है pulmonary blood flow to the lungs without the causing the breast discoloration. So acyanotic हार्ट डिसीज में दैट इज जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट पे. बट हियर द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, साइनोटिक कंजेनाइटल बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट, because of the defect here जो साइनोटिक हार्ट डिसीज है इट इज ऑल्सो नोन एज अ राइट टू लेफ्ट शंट. इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाईपासेस टू द लंग्स एंड एंटायर द बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन and call the right to left shunt. The result is a low blood oxygen level which can cause the bluish coloration in the body. मीन्स इसमें क्या होता है कि एसाइनोटिक में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, सॉरी, जो हम बोल सकते हैं जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. बट हियर जो राइट टू लेफ्ट शंट, शंट मीन्स यहाँ पर जो डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ हो रहा है, राइट टू लेफ्ट में होता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सिंग हो रहा है. सो जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है दैट इज आल्सो नोन एज लेफ्ट टू राइट शंट, ये अगेन क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स के. पहला इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड द सेकंड वन इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल्स. इंक्रीज ब्लड फ्लो है, इसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, एएसडी, वीएसडी, पीडीए एंड पीएपीवीआर. जो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, हाई प्रेशर के साथ जब लेफ्ट टू राइट जो हार्ट है उसमें जो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है. तो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है तो इसमें एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ventricle septal defect, PDA that is a patent ductus arteriosus, and the PA that is a partial anomalous pulmonary venous return. That is a classification of increased pulmonary blood flow. Then अब next आता है obstruction to blood flow from ventricles. Here include aortic stenosis, pulmonary stenosis, and coarctation of aorta. That is a acyanotic congenital heart disease that is left to right shunt की classification है. अब हम देखते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इट इज आल्सो नोन एज राइट टू लेफ्ट शंट. राइट टू लेफ्ट शंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लासिफिकेशन. डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो. अब आप क्लियर हो जाइए कि ए साइनोटिक में पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट जो साइनोटिक हार्ट डिसीज होता है, जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है उसमें ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज होता है और मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है. मिक्स क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, mixed blood flow. So decreased pulmonary blood flow may here include the two subclassification, tetralogy of Fallot and tricuspid atresia. Tetralogy of Fallot in that include the four conditions. The first one is we pulmonary stenosis, second is a ventricular septal defect, जो थर्ड होता है right hypertrophy, the right ventricular hypertrophy, and the fourth one is the overriding of aorta. Then mixed blood flow in that also the classification three classification, transposition of great arteries, hypoplastic left heart syndrome, and the third one is that is a truncus arteriosus, that is a mixed blood flow. Here the classification of congenital heart disease, that is a two classification, left to right shunt is also known as the acyanotic congenital heart disease. Here increased pulmonary blood flow, but the cyanotic congenital heart disease is also known as a right to left shunt, and in the cyanotic heart disease में जो pulmonary blood flow होता है वो डिक्रीज होता है.
मोस्ट कॉमन हम जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में जो बर्थ डिफेक्ट जो पढ़ते हैं कंजेनाइटल जो हार्ट बर्थ डिफेक्ट दैट इज द एएसडी वीएसडी एंड पीडी दैट इज द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। देन नेक्स्ट आता है जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में जो मोस्ट कॉमन जो हम पढ़ते हैं बर्थ डिफेक्ट दैट इज द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। दैट ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है दैट इज लेफ्ट टू राइट शंट उसको हम डील करेंगे। ASD, full form of ASD, that is atrial septal defect, VSD, ventricular septal defect, PDA, that is a patent ductus arteriosus, and the PAPVR, that is partial anomalies pulmonary venous return, and the TOF, that is a tetralogy of Fallot. The tetralogy of Fallot in that include the four condition. First one is a pulmonary stenosis, second is a ventricular septal defect, and the third one is a right ventricular hypertrophy, and the fourth one is जिसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। आज की क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, इसके क्या डेफिनेशन होते हैं, कॉजेस, रिस्क फैक्टर और क्लासिफिकेशन हमने देखा है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके क्लासिफिकेशंस को डील करेंगे।